गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी बाय एमएस में। जैसे कि हमने कुछ दिनों से आपके लिए हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर कर सकूं। जैसे अक्सर पेपर में आप देखे होंगे कि वर्ग एवं वर्गमूल का अक्सर एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में आते हैं, और इन ये क्वेश्चन हम अक्सर क्या कर पाते हैं, स्किप कर पाते हैं। तो हम इसे कॉन्सेप्ट से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं आपको ट्रिकी बताऊंगा कुछ दिनों के बाद। जैसे आप देखते हैं कि वर्ग एवं वर्गमूल होता क्या है। वर्ग का साधारण मतलब होता है किसी भी संख्या का दो बार गुणा। जैसे आपके पास है कोई संख्या, मान लो 36 है। 36 है, 36 क्या है, इसका वर्ग है किसका, ये आपका 6 का वर्ग है। 6 का वर्ग क्या होगा, 36 हो जाएगा। मतलब किसी उसी संख्या का अगर हम दो बार गुणा करें तो वो हो जाएगा, उसका वर्ग कहलाता है। ठीक है, मतलब 6 का वर्ग क्या है, तो 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 7 का अगर वर्ग पूछा जाए तो 7 को अगर हम दो बार गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका सती सती 49 हो जाएगा। मतलब 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। जब इसी को जब उल्टा करें, उल्टा कहने का मतलब स्क्वायर रूट में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट 49 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 49 का मतलब हो जाता है 7, और अंडर रूट 36 का मतलब हो जाता है आपका 6। मतलब कि 7 का जो वर्ग है आपका 49 होता है, और 49 का वर्गमूल क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 6। ये तो साधारण सी बात है। तो वर्गमूल निकालना, ये जो हो गया वर्ग, और वर्गमूल निकालना एक चुनौती होता है, क्योंकि आप वर्गमूल निकालेंगे तभी आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होने वाला होता है। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होते हैं। एक विधि होगा आपका गुणनखंड विधि। एक गुणनखंड विधि क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है आपके पास 36। गुणनखंड विधि में क्या होता है, 36 का अगर आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो 36 को आपको संख्याओं को तोड़ना पड़ेगा। तो 36 का क्या होगा, जब संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो ये दो होगा, दो होगा, तीन और तीन, मतलब दो दूनी चार हो गया, चार तिया 12 और 12 तिया क्या हो जाएगा आपका 36। जब अंडर रूट से कोई संख्याएं बाहर निकलता है तो जोड़ी के रूप में निकलता है। जैसे आपका 2 × 2 हो गया, 3 × 3 हो गया। यहां से दो बाहर निकला तो ये दो हो गया, यहां से तीन बाहर निकला तो ये तीन हो गया। मतलब 36 का जो वर्ग है, वर्गमूल है, वो क्या निकल गया आपका 6 निकल गया। ये तो एक साधारण सा विधि है, गुणनखंड विधि से है। अब छोटी संख्याओं को निकालेंगे, लेकिन जब संख्याएं बड़ी हो जाती है तब उस कंडीशन में आपके लिए मुसीबत पैदा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या करना है, उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, भाग विधि का सहारा लेना है। और ये भाग विधि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के। तो भाग विधि क्या होता है, जैसे आपके सामने दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका 1024 और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको 841। तो हम इसको बना के देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1024। अगर इसका आप भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना रहता है, ये जो संख्याएं हैं इनका जोड़ी बनाना है। कहां से, पीछे से। ये एक जोड़ी बन गया इसका 2 और 4 का, और ये जोड़ी बन गया आपका 10 का। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, ये जो संख्या दिख रहा है आपको, है ना, ये आपका 2 × 2 हो गया 4, और अगर आप इसको 3 × 3 करो तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो उससे आगे बढ़ेंगे आप, 4 × 4 करेंगे तो 16। जो इससे ज्यादा हो जा रहा है तो हमको क्या लेना है, कम को लेना है, मतलब इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3, मतलब 3 तिया हो गया आपका 9 हो गया। तो ये अब 10 में 9 घटाए तो आपके पास 1 बच गया। उसके बाद जो ये 3 है, इस 3 को आपको फिर से यहाँ नीचे उतारना है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 हो गया आपका 6। यहां तक बात क्लियर। आगे देखते हैं। उसके बाद इन दोनों को एक एक करके नहीं उतारना है आपको, क्योंकि वर्गमूल याद कर रहे हैं। तो दोनों संख्याओं को उतारेंगे तो ये हो जाएगा आपका 124 हो जाएगा। 124 हो गया। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि 124 कैसे आएगा। तो 124 कैसे आएगा, तो आप देखेंगे तो 6, 1 और 1 अगर इनका गुणा करेंगे तो आपके पास 61 बचेगा। और ये आपका 62 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। कितने बार में आया, 2 बार में आया। तो 2 को क्या लिखेंगे, आप यहां भी 2 लिखेंगे, 62 हुआ, और यहां भी 2 लिखेंगे। तो ये कितने बार में हुआ, तो ये हो गया आपका 124, जो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। मतलब आपका 1024 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1024 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए फिर आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1024 का 32। अब आपका मान लो 841 है, 841 का अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना रहेगा, 841 का अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करना रहेगा तो आप क्या करेंगे, देखते हैं। ये हो गया आपको 841, 841 है। अब इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो ये 2 × 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 3 × 3 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, छोटा को लेना है। तो करके देखते हैं छोटा का। तो ये हो गया 2, और यहाँ पे 2, 2 × 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 4। आपके पास क्या बच गया, फिर यहाँ बच गया आपका 4। मैंने क्या कहा था कि आपको
दो संख्याओं के एक साथ जोड़ी के रूप में उतारना है। तो ये हो गया आपका 441। उसके बाद इस दो को यहाँ पे उतारेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो 140 है, अगर इसका दोनों साइड 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर ये तो नहीं आ रहा है आपका, 140 हो जाएगा, ये तो नहीं आया आंसर। तो क्या करेंगे आप, 4 गुणित 9 और फिर ये आपका 9 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9 निया 81 और ये 8 हुआ, फिर हो गया 9 चौक 36, 36 और ये हो गया आपका 8। तो ये हो गया 441, है ना, 441 कितने बार में आए, तो 9 बार में। तो आप यहां भी 9 करेंगे और ये आपका यहां भी 9 करेंगे, तो ये आपका 441 जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मतलब आपका 800 जो 41 दिख रहा है, 841 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 29 निकल जाएगा, ठीक है। ये आप 1024 का वर्गमूल निकला कितना, 32 और ये 841 का वर्गमूल निकला आपका 29 निकल जाएगा, ठीक है। आप इसको बनाने का प्रयास करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो हम पुनः इसको फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप ट्राई करिए 141 का, फिर ट्राई करिए 961 का, फिर ट्राई करिए आप 1764 का, फिर ट्राई करिए आप 196 का। इसी प्रकार आपके भाग विधि के द्वारा आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इस कॉन्सेप्ट लेके और आपके बीच में प्रस्तुत होऊंगा और इसको ट्रिकी आधार पे कैसे सॉल्व करते हैं उसको लेके भी बहुत जल्दी आपके बीच में प्रस्तुत होऊंगा। आप इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बिल्कुल मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आसपास के ग्रुप में भी शेयर करें ताकि हम बहुत सारे लोगों के बीच में जा सके और अपने गणित के कॉन्सेप्ट को बहुत आसान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः। थैंक यू सो मच।